एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज हमारा लेक्शनरी में जो विषय दिया है वो है प्रभु में भरोसा रखना, प्रभु के ऊपर में हमारा भरोसा रखना। देखिए, जिंदगी में जब मुसीबत आ जाता है, जब समस्या में पड़ता है, कोई किसी चंगुल में फंस जाता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले उस व्यक्ति के पास में जाता है जिसके ऊपर में उसका भरोसा होता है, जिसका ऊपर में उसका भरोसा होता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। उसके पास में जाता है, भले ही उसके संपर्क में 10 लोग होंगे, लेकिन वो उसी के पास में जाएगा जिसके ऊपर में उसका भरोसा होता है। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना ये बहुत ही बड़ा एक विषय है बाइबल में, क्योंकि प्रभु ने सीधा बोल दिया है, श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर स्पष्ट चाहता है कि हम उसके लोग उसके ऊपर में भरोसा करें। तो इसके संबंध में हम लोगों ने 4 बाइबल पाठ किया है ना, लेकिन आज परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना इस विषय को लेते हुए प्रेम बिना का ज्ञान और ज्ञान बिना का प्रेम नाश को ला सकता है। प्रेम है हमारे पास में, लेकिन ज्ञान नहीं है, यह भी खतरा है। ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन प्रेम नहीं है, यह भी हमारे लिए खतरा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री कितना 8 अध्याय से हम लोगों ने पढ़ा, और ये खंड को जब हम पढ़ते हैं तो इस खंड में विशेष करके इसको ज्ञान बिना का प्रेम, प्रेम बिना का ज्ञान जब एक विश्वासी में होता है। आज का जो ये विषय है ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है, ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करने वालों के लिए ये आज का वचन है। और इस खंड में इस बात को समझाते हुए पावल प्रेरित ने, जब एक विश्वासी के पास में प्रेम होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है तो वो नाश कर सकता, वो भी खतरा है। और ज्ञान है लेकिन प्रेम ना होना, यह भी खतरा है, यह भी नाश हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए यहां पर उसने इस आज के बाइबल खंड में 8 अध्याय, पहला कुरिन्थ 8 अध्याय में इसको उन्होंने कुछ बातों को समझाने का प्रयास किया है। अब उस विषय को लेके मैं आपको आज एक विषय पर मैं बताना चाहता हूं। तो इसको बताने से पहले पावल को आखिर इस बात को यहां पर लाने की जरूरत क्यों पड़ा, क्यों इस बात के विषय में पावल को शिक्षा देना पड़ा। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोरिन्थ एक शहर का नाम है। कोरिन्थ शहर में एक मंडली थी, एक कलीसिया थी, प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करने वाले एक झुंड थी। वो झुंड आत्मा से भरा हुआ और अच्छी प्रभु की मंडली थी। लेकिन जब जब समय बीतता गया, जब जब समय आगे बढ़ता गया, तब मंडलियों में समस्याएं खड़ी हुई, प्रश्न खड़े हुई, विश्वासी के बीच में समस्याएं आने के लिए आरंभ हुआ। और नए नियम की जितने भी मंडली है, उन सारी कलीसियाओं में सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हम किसी मंडली में देखते हैं तो वो है कोरिन्थ की मंडली। कोरिन्थ की मंडली में कौन कौन सी समस्या हुई थी, कौन कौन सा प्रश्न कलीसिया के बीच में हुआ था, है ना। कोरिन्थ की मंडली में बहुत सारा प्रश्न, जब कलीसिया बढ़ते गया तो कलीसिया में तो एक प्रकार के लोग नहीं होते हैं। कोरिन्थ की मंडली में कैसे लोग थे, यूनानी लोग भी थे, इब्रानी लोग भी थे, दूसरे शहर से आए हुए लोग थे, दूसरे विश्वास से आए हुए लोग थे। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति से ये कोरिन्थ का शहर का जो विश्वास, सब कुछ यहाँ भी हम लोग को वैसे ही, सब जगह वैसे होता है, लेकिन कोरिन्थ का विश्वासी के बीच में समस्या हुआ
और बहुत सारा प्रश्न उनके बीच में निकलने लगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न जब वहाँ जो प्रेरित पावल ने, अन्य प्रेरितों ने जो चर्च के देखरेख करने के लिए एक अगुवा का रखा था, तो वो अगुवा को बहुत सारा इस प्रकार के बातें सुना। तब उन्होंने क्या है, उन सारे प्रश्नों को लिखकर पावल प्रेरित के पास में वो जाता है कि कलीसिया में इस प्रकार की प्रश्न उठ खड़ी हो रही है, अब इसके विषय में कुछ करना है। तो समस्या क्या था, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देखूं, कलीसिया में गुटबंदी था। मैं पावल का, वो अपोलोस का, वो पत्रुस का, वो यीशु का, ऐसा बोल के चार दल हो गया था कलीसिया में। ये भी एक समस्या है ना। तो इसके लिए क्या करना है, कई लोगों ने बोला इतना गुटबंदी हो गया, इसका समाधान कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न हुआ कुरिन्थ के मंडली में। फिर दूसरी बात जो है, वो विभिन्न विषय के अपराध के संबंध में भी यहाँ पर बातें उन्होंने शुरू किया। ये ऐसा अपराध क्यों होता है, ये भी एक प्रश्न वहां पर हुआ था। फिर दूसरा समस्या क्या है, कुरिन्थ के मंडली में क्या हुआ, दूसरा समस्या ये भी हुआ कि विश्वासी लोग विश्वासी को केस कर रहा था। अभी का भाषा में यहाँ लिखा है बाइबल में, मुद्दा लगाता है ना, इस तरह से केस, एक के दूसरे के विरुद्ध में केस, अदालत में जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है, एक ही चर्च का विश्वास। ये भी एक समस्या कुरिन्थ की मंडली में था। लेकिन फिर जब प्रभु के दिन में, अभी तो हम लोग रविवार प्रभु की आराधना हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रभु के दिन उस वक्त रविवार ही था, तो प्रभु के दिन में आके फिर क्या करता था, इधर में केस लगा के, उधर में जेल करके, उधर में गांव में झगड़ा करके, विश्वासी एक ही चर्च का गाली गलौज करते हुए, झगड़ा करते हुए, फिर यहाँ पर रविवार आके फिर प्रभु भोज लेता है, फिर आराधना करता है, फिर सप्ताह भर जाके झगड़ा करते हैं। ऐसा समस्या कोरिन्थ की मंडली में हो गया। चौथा समस्या, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो विवाह नहीं करूंगा, ऐसे बोलने वाले लोग भी। विवाह करना पाप है, ऐसे बोलने वाले लोग भी। फिर कोई बोलता है क्या है, आप विवाह का, अगर आपको पसंद ना आए तो आप अलग हो सकता है, मतलब तलाक कर सकता है। तो क्या विश्वासी होने के बाद में ऐसा हो सकता है, यह भी एक प्रश्न वहां पर खड़ा हुआ। देखिए कितना समस्या है कलीसिया में। इस प्रकार के कुछ लोग, इसी प्रकार के बातें बताने वाले भी वो कलीसिया में हो गया। फिर पांचवा बात क्या है, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, अभी 8 अध्याय में लोग पढ़ा कि मूर्तियों के आगे जो बलि किया जाता है, बलिदान दिया जाता है जिस पशु का, उसका मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो भी एक प्रश्न हुआ, वो भी एक सवाल कलीसिया में आया। फिर और भी प्रश्न यहां पर हुआ, क्या है, वो है कि जो चर्च का जो अगुवा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर हूं, मुझे वो अधिकार है कि नहीं है, क्या ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अधिकार पर कहता है, इसको किसने नियुक्त किया, ऐसा बोलने वाला लोग भी कलीसिया में था, और उसके लिए भी एक समस्या, वहां भी एक प्रश्न हुआ। फिर थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा बता रहा, फिर वहां पर क्या हुआ, आराधना में बहनों को सिर क्यों ढकना चाहिए। आपने देखा है कई सारे चर्च में नहीं ढकता है, आप YouTube में भी देखिए, आराधना करने के वक्त में इधर में नहीं ढकता है सिर। और हमारा मेट्रोपॉलिटन ने एक बहुत बड़ा सुंदर पुस्तक भी लिखा है कि सिर का ढकना, हेड कवरिंग बोल के अंग्रेजी में, उसका अनुवाद हिंदी, नेपाली, बांग्ला में सब में हुआ है, सिर ढकना। आपको सिर ढकने की जरूरत क्यों है, पुरुष तो नहीं ढकते हैं, फिर स्त्री को क्यों ढकना है, यह भी एक प्रश्न कलीसिया में आ गया था। फिर दूसरा, प्रभु भोज के विषय में भी गोलमाल हो गया है? प्रभु भोज क्यों लेना है, क्यों बपतिस्मा पाए हुए लोग ही प्रभु को भोज में शामिल होना है, प्रभु भोज लेने का मतलब क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये, उसका विषय में भी प्रश्न शुरू हुआ, प्रभु भोज का विषय में भी। और फिर आत्मिक दान वरदान के विषय में, अन्य भाषा, गंडागोल हो गया चर्च में, सब लोग, हाँ, और अन्य भाषा में भी बहुत खतरा है। पौल कहता है अन्य भाषा, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि आपके बीच में कोई अन्य भाषा बोलता हो। अन्य भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन ये बना बनाया नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति
को जो लोग 2-3 लोग जो पवित्र आत्मा का सेवकाई करने के लिए चर्च में आया था, तो ये लोग उसका अपना साथी था, लेकिन उसको पता नहीं था वो लोग वैसा है बोल के। अब ये पास्टर ने क्या किया, चर्च में सब विश्वासी को जमा किया, बहुत बड़ा विश्वासी, बहुत ज्यादा विश्वासी, सभी लोगों को, दूसरे चर्च से भी आया, पूरा चर्च भर गया, 3 लोग जैसा था। फिर उन्होंने क्या बोला, पास्टर जी अब आप सेवकाई कीजिए, मैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। तो ये व्यक्ति शॉपिंग के लिए गया। तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा बाद में पास्टर जी घूम के आता है, तो वहां पर क्या हुआ, सब अन्य भाषा बोलने के लिए शुरू किया। अब अभी मैं अन्य भाषा यहां पर बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। पावल ने बोला, तुम जब भीड़ में अन्य भाषा बोलते हो, तुमको तो समझ में आ रहा होगा शायद, क्योंकि तुमको लगता है अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, प्रभु का प्रशंसा करता हूं, तुमको लग रहा है। लेकिन तुम्हारे उस अन्य भाषा में प्रार्थना जब तुम अंत करते हो, तो अंत हुआ बोल के दूसरे समझेंगे कैसे, और आमीन कैसे कहेगा। अभी हम लोग बोलते हैं यीशु के नाम में, आपको समझ में आया? तो आए कि नहीं आया? आए कि नहीं आया? तब आप लोग क्या बोलेंगे, आमीन। अभी मैं अन्य भाषा में अभी क्या क्या बोल के बोलूंगा, मैं खुद तो शांत हो जाऊंगा, आप लोग समझ में आएगा। इसलिए पौल ने क्या बोला, अन्य भाषा तुम रूम में बोलो, अन्य भाषा जो बोलता है उसका उन्नति करता है। पौल ने बोला अन्य भाषा में 10,000 के शब्द बोलने से मुझे 5 बुद्धि की बात बोलना अच्छा लगेगा, ऐसा बोल के उन्होंने बोला है। तो अब ये लोग क्या है, मंडली में यहां और एक समस्या खड़ा हुआ, सब लोग अन्य भाषा बोलने में हैं। तो उस चर्च में क्या हुआ, जब पास्टर आया तो सब लोग डंडंग डुंग डंग डुंग डुंग सब बोलने के लिए शुरू किया। उतना ही नहीं, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, राल सिंगान सब कुछ निकल गया है, ऐसा बर्बाद हुआ। वो पास्टर बहुत गुस्सा होके इतना गाली किया, और उसी वक्त में 3 जन को चर्च से बाहर निकाल के भाड़ा दे के गाड़ी बिठा के भेज दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। ठीक से समझना है, परमेश्वर कभी गड़बड़ नहीं करता है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता है। लेकिन कोरिन्थ के मंडली में सब लोग अन्य भाषा बोल के अपना अपना तरीका से तो वहां पर बोलता है। ठीक है, आप लोग अन्य भाषा बोलो, लेकिन अनुवादक भी होना चाहिए। अगर यहां से कोई परमेश्वर के ओर से होगा, तो देखिए, अगर परमेश्वर के ओर से कोई यहां से कोई अन्य भाषा के लिए जब कोई खड़ा होगा ना, तो परमेश्वर वहां पर अनुवाद भी देगा, दूसरा से अनुवाद भी होगा। ये मेरे आंख का सामने हुआ है ना, वो दूसरा था, दूसरा भाषा, लेकिन अनुवाद हो रहा है और सब लोग सहमत हो रहा है यहाँ या परमेश्वर की तरफ से। एक बार ट्रेनिंग सेंटर में वैसे ही हुआ, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक भाई आधी रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, और हम लोग सब लोग सहमत हो गया, क्योंकि वो मैं ही नहीं, हम लोग सब, हमारे लीडर्स लोग भी आए रात को, और इतना क्या डिसिप्लिन में, इतना सुंदर ढंग से वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। अन्य भाषा का वरदान रात में मिला उसको, प्रार्थना कर रहा था वो, और हम लोग सब, है ना। और जब अन्य भाषा का जब वरदान सब मिलता है, उसका जिंदगी में भी बदलाव आता है। फिर उसके बाद में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, सच में पुनरुत्थान हुआ कि नहीं, प्रभु यीशु जिंदा हुआ, ऐसा भी एक प्रश्न उस मंडली में आया। फिर अंतिम और एक प्रश्न वहां पर था कि मंडली में भेंट को संग्रह करना चाहिए कि नहीं चाहिए, दशंश देना चाहिए कि नहीं चाहिए, भेंटी को संकलन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। यह भी प्रश्न कोरिन्थ की मंडली में आया था। तो आज भी क्या हमारे कलीसिया में इस तरह का प्रश्न नहीं उठता है? कहाँ जाता है भेंटी, क्या करता है, अन्य भाषा क्या है? पौलुस ने बोला अन्य भाषा से ज्यादा तुम लोग भविष्यवाणी करो, बोला, क्योंकि भविष्यवाणी करने से मंडली को सुधार होता है बोल के बोला है। तो इतने सारे प्रश्न, और भी छोटा छोटा बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन ये मुख्य प्रश्न क्या हुआ, कलीसिया में खड़ा हो गया। तो उसी बीच में एक प्रश्न क्या है कि विश्वासी को
मूर्तियों के आगे बलिदान किया गया पशु का मांस खाना चाहिए या नहीं चाहिए? यह प्रश्न का उत्तर आज मैं आपको देने जा रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका मन न दुखे, है ना, वो तो बड़े आदर के साथ में लाता है ना, हमको देता है लीजिए बोल के, और हम लोग क्या करते हैं, उसका मन न दुखे, हमारा संबंध न टूटे, हमारे बीच में दुश्मनी न हो, हम बुरे न बन जाएं, हमारे साथ में संगति बनी रहे, हमारे साथ में आवत जावत होती रहे, हमारा समाज में हमारा मिलाप रहे, उसका मन न टूटे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग उसको लेते हैं और लेके क्या करते हैं, कई लोग थे क्या बोलता है, वचन में लिखा है, अगर तुम प्रभु से प्रार्थना करके जो कुछ भी खाओगे वो शुद्ध होगा बोल के लिखा है वचन में। तीमुथियुस के पत्र में शायद लिखा है, जो कुछ भी हो, अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो यीशु के नाम में प्रार्थना करके हम लोग खा सकता है, क्योंकि वो शुद्ध है यीशु के नाम में। लेकिन वहां पर जो संदर्भ है, जो विषय पर पौल बोल रहा था, वो सब विषय में नहीं है। तो इसका मतलब से कल से भी बियर मिला के यीशु के नाम में प्रार्थना करके देने से होगा, क्योंकि शुद्ध हो जाएगा बियर भी, है ना, वचन में ऐसे लिखा है। तो ये इस प्रकार के कई सारे अब बातें होता है हमारे जीवन में, है ना, इस प्रकार का बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, क्या करे क्या ना करे, हमारे विश्वासी जीवन में किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार का समस्या कैसे समाधान करें। तो कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग तो यीशु के नाम में प्रार्थना करें, जैसे वचन कहता है कि तुम यीशु के नाम में प्रार्थना करो, करने के बाद तुम खा सकता है बोल के कई सारे लोग शिक्षा देता है। लेकिन वैसा नहीं है, ये गलती मत करना है, हमें नहीं करना है। सब कुछ यीशु के नाम में शुद्ध नहीं होता है, अगर शुद्ध होगा भी तो हमें क्या करना है, हर चीज का दो पहलू होता है। अगर प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने से शुद्ध हो जाते वो आपका विश्वास है, लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, जब उसका मन न टूटे, उससे दुख ना लगे, हमारा संबंध खराब ना हो, इसलिए क्या करते हैं, उसको लेता है और ले जाके यीशु के नाम में प्रार्थना करके वो खाने के लिए आरंभ करता है। वो गलत है, कभी मत करना ऐसा। दूसरी बात, पहली बात है, दूसरी बात नहीं खा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसलिए उसका हृदय न दुखे, उसका दिल न टूटे, इसलिए लेके क्या करते हैं, घर में रखते हैं। ठीक है, एक तरफ से आपने नहीं लिया, अच्छा बात है, उनसे लिया लेकिन आपने खाया नहीं, उसको दूसरा जगह दिया, ये भी परमेश्वर के वचन के आधार पर गलत है। ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए, तो इसी विषय पर हम लोग संक्षिप्त में देखिए। आज ये बातें मैं हमेशा आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए इस बात को थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर 1 कोरिन्थ 8 अध्याय में आज हम लोगों ने पढ़ा, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, पर यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। तो यहां पर ये 1 और 2 पद में पौलुस ने क्या बताया है, प्रेम और ज्ञान साथ साथ में चलने वाला ये एक क्या है, एक स्वभाव है। प्रेम बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग परमेश्वर से, है ना। लेकिन प्यार करता है बोल के, हम प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करता है, हम प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं बोल के, क्या हम लोग 6 घंटा सेवा करेंगे? नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन छुट्टी मिला है तो हम लोग 2 घंटा से ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, दूसरा काम भी होता है।
ज्ञान। हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं बोल के हम सब प्रकार के गीत हम लोग नहीं गा सकते हैं। कल ही मैं इसको बोल रहा था, है ना, इन लोगों को बोल रहा था, ये लोगों ने कई सारे गीत को सुना है। आराधना का गीत अलग है, प्रेज एंड वर्शिप। हम लोग आराधना करने बोल के जैसा पाया है ना वैसा गीत हम लोग नहीं गा सकते हैं। गाने में पाप नहीं है, गाने में बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञान की बात है। हमको ज्ञान होनी चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन से गीत गाने चाहिए। हमको ज्ञान होनी चाहिए कौन सा जगह पर है हम लोग। आप लोग वचन प्रचार करते हैं घर में, कई सारे लोग, ठीक है आप सेवा कर रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं ना, आप तो संगति कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान तो होना चाहिए। आप प्यार करते हैं इसलिए प्रभु की संगति में आया है। आप प्यार करते हैं प्रभु के वचन को, प्रभु विश्वास करते हैं इसलिए आप वचन प्रचार करते हैं। लेकिन वचन क्या प्रचार करना है, वचन क्या प्रचार करना है, वो ज्ञान होनी चाहिए। प्रेम और ज्ञान दोनों साथ साथ में। ज्ञान बिना प्रेम खतरा है, प्रेम की बिना ज्ञान खतरा है। तो यहां पर पौलुस यही बताता है ना। अभी देखिए, आपको पता है, आप पहले क्या करते थे। अब बाजार में मान लीजिए चाकू नहीं मिलता रहा, बाजार में चाकू किसी ने बनाया ही नहीं, चाकू ही बाजार में है ही नहीं। लेकिन आपको पता चला, पहले तो आप लोग क्या करते थे, जैसे तैसे करके अब आलू को भी ऐसे टूटा के फुटा के आप खाना बनाते। आपको पता चला कि आलू काटने वाला कोई चीज आया है बाजार में, है ना, तो आप क्या करते हैं, उस चाकू को खरीद के लाते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि चाकू आलू को काट सकता है। लेकिन आके आप सिर्फ आलू करके ये काट सकता है बोल के आप जैसे कर सकते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए किस तरह काटना है, नहीं तो वो चाकू क्या करेगा, आपका हाथ काट सकता है। ठीक इसी प्रकार से क्या है कि इन सारी बातों को देखिए, हमें जो ज्ञान है ना, प्रभु ने क्या बोला है, मेरा प्रजा ज्ञान के कमी, ज्ञान न होने के कारण नाश हो गया है। प्यार तो करता है प्रभु से, साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। मैं आत्मा से भजन गाऊंगा और बुद्धि से भी भजन गाऊंगा, पौलुस ने बोला एक जगह है? आत्मा से, आत्मा बोल के करने से होगा है? बुद्धि नहीं है, एकदम ऊपरे ऊपरे के डांस करके हा 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 हु ही पूरा है, ऐसा होता है? बुद्धि है तो कौन सा वचन प्रचार करना चाहिए, किसको किस प्रकार से बोलना चाहिए, कैसी बातें बोलना चाहिए। तो ये प्रेम और ज्ञान ये दोनों होना चाहिए साथ साथ में। तो यहां पर पौल क्या बताता है कि खाली ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या करेगा, घमंड उत्पन्न करेगा। इधर जो सिर में जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो इधर ही होता है ना। अभी ज्ञान होने से, अभी मान लीजिए मुझे बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ प्रश्न के उत्तर में दे सकता हूं, तो ज्ञान जो है अगर उस ज्ञान में प्रेम नहीं होगा तो घमंड उत्पन्न करेगा, घमंड नाश करता है। तो उसी प्रकार से प्रेम में भी घमंड, प्रेम में ज्ञान, प्रेम में ज्ञान, ज्ञान में प्रेम, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो पौलुस इस बात को बताता है। अब देखिए, उस जमाने में, बाइबल के जमाने में, ये जो कलीसिया यहाँ पर था, उस समय में दो जगह पर मीट मिलता था। एक बाजार में मिलता था और दूसरा मंदिर में, जहां पर पशु का बलि किया जाता था। और पशु का बलि करने के बाद में जो मांस वहां पर होता था, जैसे कोई मुर्गा मुर्गी का बलिदान हुआ, या कोई भेड़ का बलिदान हुआ, या कोई बकरा बकरी का बलिदान हुआ, या कोई बैल का बलिदान हुआ, तो ये बलिदान करके जो मीट वहां पर बचता था ना, तो वो जो मीट जो है वो कम दाम में बिक्री करता था। मान लीजिए अब एक खस्सी का मीट कितना है बाजार में, 600 700 पकड़िए, 700 है ना। लेकिन वही मीट अगर उस जमाने में मंदिर में खरीदने से 700 का जगह में वहां पर आपको 200 में मिलेगा। कितना? तो ये जो विश्वासी था, अब देखिए हम लोग पहले कैसे थे समझना है। हम लोग जो प्रभु को नहीं पाया था, तो 2 कोरिन्थी 4:4 क्या बताता है, हमारे बुद्धि, हमारे समझ, हमारे बुद्धि, हमारी आत्मिक आंख को संसार के देव ने बंद करके रख दिया था, ताकि प्रभु यीशु का सुसमाचार का ज्योति वो हमारे हृदय में न चमके। उस वक्त तो हम लोग डामडिम था, है ना, कुछ हम देखते थे, लेकिन हमको ओहो ये तो ऐसा है। अभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
आगे ऐसा हम लोग करते थे, बोलता है ना हम लोग ऐसा करते थे, कितना धोखा में था हम लोग बोल के हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर ये कोरिन्थ के विश्वासी लोग भी क्या किया, जब प्रभु को विश्वास किया उन लोगों ने, तो प्रभु में आने के बाद में जब जब वचन पढ़ते गया, सुनते गया, संगति में बढ़ते गया, तब वो लोग को पता चला, तो इन लोगों को क्या पता चला, इन लोगों को ये पता चला कि वास्तव में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो उसके आगे चढ़ाया गया चीज खाने से क्या होगा बोल के ये लोग क्या किया, ये लोग जो पुराना विश्वासी था, जो पहले पहले जो विश्वास किया था, वो लोग क्या किया, वो लोग जाके उधर से 700 रुपये में क्यों खरीदा, आखिर ये तो कुछ है ही तो नहीं, हम तो विश्वासी हो गए, हमको तो सब स्वतंत्र है ना, इसलिए हम लोग खाने से कोई समस्या नहीं बोल के वो लोग जाके वहां पर खाने के लिए आरंभ किया, खरीद के जो बलि किया गया पशु का जो मीट होता है वो खरीद के खाने के लिए आरंभ किया। अब जो भरकर जो विश्वासी लोग आया था, वो लोग तो यीशु को तो नहीं देखा है, वो लोग तो विश्वासी को देखता है, जो पुराना विश्वासी वो लोग को देखता है। जब वो लोग, अब वो विश्वासी जो नए नए अभी अभी सब कुछ उधर छोड़ के आया, तो चर्च में आने से भी वही है, अरे हम लोग तो यहाँ पर नया जीवन बोल के आया, नई नई बातें सोच के आया, नई नई बातें हम लोगों ने सुना था प्रेरितों के द्वारा, लेकिन यहाँ आने से तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो इन लोगों ने प्रश्न किया, तो फर्क क्या रहा, क्यों खाता है? तो पौलुस ने क्या बोला यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा काम करने के लिए शुरू किया, वो लोग बोलता है कि हम लोग को ज्ञान है, हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है ये कुछ भी नहीं है। अरे बाबा तुमको पता होगा, लेकिन बेचारा जो नया नया है उनको तो पता नहीं है, वो लोग के लिए तो तुम सर्वनाश का कारण ठहरते हो, वो लोग तो नाश हो जाएगा तुम्हारे का कारण से, तुम तो बड़े विश्वास के साथ में खाते हो, लेकिन तुम्हारे देखते देखते वो नया नया जो है वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या है, तुम्हें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ में प्रेम होना चाहिए कि कहीं तुम्हारे ये काम वो व्यक्ति को नष्ट ना करे बोल के यहां पर नीचे क्या बोलता है, वो जो बलि पशु का वो बात बताता है ना, और बलि पशु के विषय में बताता है कि अगर आप अपने को खुद को ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन आपके पास में आप प्रेम भाव नहीं है, प्रेम के साथ आप नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए खतरा है। आपकी जिंदगी के द्वारा कोई दूसरा लोग नष्ट हो रहा है, वो लोग अपना जिंदगी को वो नष्ट कर रहा है, वो नाश हो सकता है। इसलिए क्या करता है, वो लास्ट में क्या बोलता है, यहाँ 8 अध्याय का यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे 13 पद में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। पौल बोलता है अगर मेरे मांस खाने से भाई को ठोकर लगता है, भाई गिरता है, भाई विश्वास में पतन होता है, भाई प्रभु से दूर होता है, भाई के मन में भाई विश्वास में कमजोर हो जाता है, मतलब अन्य विश्वासी, तो मैं मांस भी नहीं खाऊंगा। क्यों? हम दूसरे की जिंदगी को बचाना है। इसलिए यहां पर बोलता है तुम सोचते हो खुद को कि मैं ज्ञानवान हो, मैं सब कुछ जानता हूं, और तुम वैसा काम करोगे तो तुम कुछ नहीं, भले तुम सब कुछ जानता हो बोलता हो, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते बोल के यहां पर बोलता है। इसलिए क्या करना है, अभी हमको ज्ञान है, हमको पता है बहुत सारे बातें, बहुत कुछ है। इसलिए क्या बोलता है Ephesians 4:15 में, सत्य बोलो लेकिन प्रेम में बोलो। हम लोग ऐसा हमको कभी भी नहीं कहना है, हमको नहीं कहना चाहिए, और हमारा वो कहना काम भी नहीं है। लेकिन कई विश्वासी लोग ने गलती किया, वो लोग अरे अपरिपक्व थे। तो यहां पर पौल ने क्या बताया, तुम जब सत्य बोलते हो तो प्रेम में बोलना है। तो अभी यहां पर पौल इस बात को बताता है कि आप लोग जो है उस जो भेंट जो चढ़ाया गया है मूर्तियों के आगे, वो बलि किया गया पशु आप लोग को नहीं खाना है, हमको नहीं खाना चाहिए, है ना, नहीं खाना चाहिए। अब जब आपके सम्मुख में लेके आता है, अब वो जो लाता है वो क्या होगा, ये तो खाने का चीज तो है ना, है कि नहीं है, खाने की चीज है, वो खराब है क्या? नहीं, फल होगा, मिठाई होगा। और वो जो देता है, जो आपके पास में लाता है, वो भी बुरा इंसान नहीं, वो भी आपका समाज का आदमी है, समाज के लोग है, बुरा नहीं। फिर क्या हुआ, हम क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि जब कोई भी किसी भी चीज किसी के नाम में जब लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो लोगों का विश्वास क्या होता है, जब वो रखता है तो उनका ईश्वर उसमें आशीष देता है, और वो ईश्वर आशीष देता है। जब वो उस चीज़ को हम सेवन करते हैं तो इस बात को वो लोग महसूस करता है कि वो आशीष हमारे जीवन में आया,
तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, ये दिखाता है। तो इसलिए पहली बात है, जब उस प्रकार से आपके बीच में कोई लेके आए तो क्या क्या कहना है कि हम इसको नहीं ले सकते, और नहीं लेके आप स्पष्ट शब्द में बोलिए, हम ये नहीं ले सकते, आपने लाया बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते, और ये नहीं लेके हम आपका ईश्वर का अपमान भी नहीं कर रहे हैं, हम अनादर भी नहीं कर रहे, आपका बेइज्जत भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन ने मना किया है। अभी इस बात को समझाने के लिए हम क्यों नहीं ले सकते हैं, 4 से 6 तक आप पढ़िएगा तो वहां पर एक ईश्वर का बात बताया है, ये 8 का 4 से 6, क्योंकि एक ही ईश्वर है, सच्चा ईश्वर तो एक ही है जिसने आकाश पृथ्वी सभी लोगों को बनाया। तो ये जो है एक ही ईश्वर, और हम लोग वही एक ईश्वर जो त्रिएक परमेश्वर में प्रकट हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में प्रकट हुआ है, उस ईश्वर को हम लोग मानते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर बताता है, जब आप पढ़ेंगे 10 अध्याय का 16, 17 और 21 वचन, इसी का 10 का 16, 17, पहले वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात 21 वचन में, ये एक उत्तर है, हम लोग एक मेज में शामिल होने वाले लोग हैं, प्रभु का मेज। यहाँ पर प्रभु भोज भी लेते हैं और वहाँ पर दूसरे मेज का भी हम लोग सेवन करते हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? प्रभु भोज के द्वारा समझाता है कि प्रभु भोज में जब हम लेते हैं, एक कचौरा से हम एक कचौरा के दाखरस पीते हैं, एक रोटी से हम लोग खाते हैं, तो हम लोग यीशु के शरीर में सहभागी होते हैं, यीशु के शरीर में हम लोग शामिल होते हैं, यीशु के शरीर में हम लोग मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम दूसरे मेज से लेते हैं तो हम उसके साथ में मिल जाते हैं। इसलिए पौल बोलता है ऐसा तो नहीं होगा, या तो इधर करो व उधर करो, लेकिन दो मेज में एक साथ तुम लोग शामिल नहीं हो सकते। तो हम लोग उस कारण से भी हम लोग उनको मना कर सकते हैं कि प्रभु के वचन में हमको इस प्रकार से समझाया गया है कि हम लोग प्रभु का भोज में हम लोग शामिल होते हैं, और प्रभु के वचन में सिखाया गया है कि हम लोग जब प्रभु के भोज में शामिल होते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, हाँ, तो हम दूसरी भोज में दूसरे मेज में हम नहीं ले सकते। उसमें जो भी चढ़ाया जाता है, जो भी किया जाता है, हम नहीं ले सकते हैं, बाइबल में मना किया गया, हम लोग नहीं लेते। इस कारण से कि उसको चोट लगेगा, दुख पहुंचेगा बोल के कई सारे लोग लेते हैं। इसलिए वहां पर आपको सुसमाचार बताना है कि प्रभु यीशु मसीह में जो प्रभु भोज है वो किस बात को दिखाता है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, ये एक अर्थ है, उसका एक मतलब है ना। अभी देखिए, उनका भलाई के लिए हम लोग क्या है, हम लोग अच्छा ही करते हैं उनकी ज़िंदगी में। अब पिछले बार मेरा वो कुत्ता का पैर टूट गया है ना, इतना रो रही, अब ये लूसी माया लग रहा है, उसको संभाल लो, वो तो अंदर ही रहेगा, वो तो देख ही नहीं पाए, है ना। इतना अब रो रही, इतना मतलब पकड़ने वाला के भी दिल इतना पिघल गया उसका रोना सुन के, लेकिन रोया बोल के छोड़ देने से अभी ऐसा होती, इतना दौड़ती है वह, नहीं इतना उसके लिए भलाई हुआ कि नहीं, और उस वक्त में इसको दुखेगा, इसको दर्द होगा बोल के वैसे छोड़ देने से उसका पैर खराब हो जाता है। ठीक वही है, सिद्धांत वही है। अगर हम उसका वो नहीं लेने से, उसका लाया हुआ नहीं खाने से उसका साथ में हमारा संबंध बिगड़ेगा, उसका दिल टूटेगा बोल के हम लेके अगर हम लोग खाते हैं तो क्या है, उसके लिए हम लोग वास्तव में खराब भी कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं लेके जब हम सच्ची बात को बताते हैं, ईश्वर के विषय में बताते हैं, सच्चे परमेश्वर के विषय में बताते हैं, सुसमाचार की बातें बताते हैं, तो विश्वास करना ना करना उनका हाथ में है। लेकिन क्या है, वो एक अच्छा संदेश उसकी जिंदगी में आता है। विश्वास करे तो वो जीवन पाएगा। और हम जब पहले से ही प्रभु के मेज में सहभागी बनते हैं, प्रभु में हमारा सहभागिता है, दूसरे में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, है ना। तो क्या है, तीन कारण से हम लोग नहीं, पहले तो हम एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग ये सारी वस्तुओं को नहीं लेते हैं। दूसरी बात है, हम इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए ताकि लोगों को ठोकर ना लगे, नए विश्वासी लोगों को,
जो हम लोगों ने छोड़ दिया है हम उसको फिर से हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम लोगों को लगता है कि ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या है, दूसरों को ठोकर पहुंचाता है, दूसरों को ठोकर पहुंचाता है। इस कारण से भी हमको नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात है, हम प्रभु के मेज में सहभागी होने वाले लोग हैं। प्रभु के मेज में सहभागी मतलब यीशु की देह में, यीशु के लहू में हम लोग मिल जाते हैं। प्रभु भोज में आके तो उसी प्रकार से दूसरी मेज में होते तो उसके साथ मिल जाते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं करने चाहिए। दूसरे लोगों को जिंदगी में ठोकर का कारण नहीं परंतु आशीष के कारण होने के लिए हम सभी को बुलाया है। सो प्रभु इन सारे वचनों में हम सभी को आशीष दे।